हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10 की तैयारी आप शुरू कर दी होगी। तो मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी ये हमने बात की थी, और डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है हम लोगों ने ये बात की थी, और कैसे हम पॉलिनोमियल के जो हैं रूट्स को फाइंड आउट करते हैं हम लोगों ने उसकी बात करी थी। तो आज हम लोग यहाँ बात करेंगे कि पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं और साथ साथ ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी एक्साइटेड होंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, पहले हम बात करेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बहुत ही हम मज़े से करेंगे इसको, और आप सभी लोग जो हैं इसको नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं, है ना, वरना स्क्रीनशॉट भी ले लेना। वरना मैं चाहूँगा कि आप इसे नोट ही कर लें, है ना, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अब जीरो से पॉलिनोमियल से पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए पी एक्स, और ये हमारा है 5x² प्लस में 3। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है ना। अब मैंने कहा कि भाई x इज इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की मुझे वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे 1 लगाऊंगा, है ना। मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने 1 की वैल्यू पुट करी है तो मुझे ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है मुझे हर x की जगह 1 पुट करना होगा, ये तो होता है ना। तो 5 इस x की जगह मैं रखूँगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस में 3, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 प्लस में 3 दैट मीन्स 8, है ना। देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 इंटू 1 इज 5 और प्लस का 3 8। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे एक्स की वैल्यू 2 पे बताओ क्या होगी इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू। आपने कहा ठीक है भैया, ये जो है 5 एक्स की जगह रख दो 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस में 3, तो 5 इंटू में 4 प्लस में 3 दैट मीन्स 20 प्लस में 3 हो जाएगा 23। ठीक है, तो मतलब कि एक्स की वैल्यू जब मैं रखूँगा 1 तो मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू मेरी आ जाएगी 8, और जब मैं एक्स की वैल्यू रखूँगा 2 पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 23। सेम वैसे मैंने आपसे पूछा, चलो कोई ऐसा करो कि एक्स की वैल्यू 3 पे इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं भैया, ये बहुत ज़्यादा आसान है कि एक्स की जगह मुझे क्या रखना है 3 इस पॉलिनोमियल में, तो P3 इज इक्वल टू में 5, 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 5 इंटू 9 प्लस में 3 दैट मीन्स 45 प्लस में 3 48। तो ये हम लोगों ने नोट किया है इन 3 एग्जाम्पल से, इन 3 चीज़ों से, कि जब मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू मिल रही है 8, किसकी, इस पॉलिनोमियल की। और जब मैं एक्स की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो मुझे 23 वैल्यू मिल रही है पॉलिनोमियल की। और जब मैं एक्स की वैल्यू 3 रख रहा हूँ तो मुझे 48 मिल रही है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं एक्स की वैल्यू ऐसे क्या रखूँ, मैं कौन सी वैल्यू ऐसे रखूँ एक्स की कि मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए। क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। यानी कि मैं ऐसे कौन सी वैल्यू रखूँ एक्स की कि मेरा ये पूरा जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू मेरी 0 आ जाए, इसकी वैल्यू मेरी 0 आ जाए। तो भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए, यानी कि 5x² प्लस में 3, 5x² प्लस में 3, 5x² प्लस में 3 मेरा आना चाहिए 0 के इक्वल। क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है ना। अब जब हम इसको उससे ले जाएंगे तो 5x² माइनस का 3 इज इक्वल टू में, यानी x² इज इक्वल टू -3 का 5, और x इज इक्वल टू में आ जाएगा रूट में -3/5। देखिए जब भी रूट में ऐसे कुछ आता है माइनस का साइन, तो इसका मतलब ये रियल रूट है ही नहीं, ये रियल रूट है ही नहीं। इसका मतलब कि ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं होगी एक्स की जिसमें इसका वैल्यू 0 आ जाए। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसके ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं है एक्स की कि रखने पे हमारी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्योंकि कोई भी हमारा रियल रूट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस का साइन आ रहा है। जब भी रूट के अंदर माइनस का साइन आता है इसका मतलब वो हमारा रियल रूट नहीं कहलाता, वो हमारा रियल रूट नहीं कहलाता, है ना। ठीक है, अब मैं कहना क्या चाहता हूँ इससे कि रियल रूट नहीं कहलाता। देखिए
मैंने आपसे पूछा था कि x की वैल्यू मैं ऐसे कौन से रखूँ कि इसका पूरा आंसर 0 आ जाए। तो जो वैल्यू x की होगी, मान लीजिए x की वैल्यू 5 रखने पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, मान लीजिए, तो x की वैल्यू 5 में हो जाएगी, इसका एक 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम इसको दूसरे एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में तो हमारा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आ रही है ना, ये तो मैंने ऐसे रैंडम वैल्यू ली थी। हम देखते हैं कि जीरो से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए मैंने मान लिया है कि पी एक्स इज इक्वल टू 4x ये माइनस का 2। मैंने कहा कि ऐसे कौन से वैल्यू रखने पे, x की वैल्यू ऐसे कौन से वैल्यू रखने पे मेरी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, है ना। तो मैंने क्या कहा कि भैया 4x माइनस 2 इसकी वैल्यू मेरी 0 आनी चाहिए। ये तो नीड है मेरी, ऐसे कौन सी वैल्यू मैं x की रखूँ कि मेरा पूरा 0 आ जाए। इसका मतलब 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरी कंडीशन हो गई है, ठीक है। अब 4x इज इक्वल टू में ये 2 इधर जाएगा तो 2 बन जाएगा प्लस का, माइनस का 2 जाएगा तो इधर प्लस का 2। दैट मीन्स x इज इक्वल टू में 2/4, x इज इक्वल टू में 1/2। यानी x की वैल्यू 1/2 रखने पे मेरी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। देखिए कैसे आएगी, पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो 4 और s की जगह मैं रखूँगा 1/2, तो x की जगह रखा 1/2 माइनस का 2। देखिए 0 वैल्यू आती नहीं आती है, 2 से 2 4 गया तो 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू में 0, इसकी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब कि मेरा जो x इज इक्वल टू 1/2 है या x इज इक्वल टू हाफ है, ये मेरा क्या हो गया, एक 0 हो गया। इसका क्या हो गया, एक 0 हो गया। इसे हम कहते हैं 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि वो वैल्यू x की जिससे रखने पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, उसे हम कहते हैं 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब क्योंकि ये मेरा पॉलिनोमियल 1 डिग्री का था, है ना, 1 डिग्री से मतलब कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है x की, है ना, और ये सॉल्वेबल भी नहीं है। इसका मतलब कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसका मतलब कि इसका एक ही जो होगा 0 होगा, है ना। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे मैंने मान लिया x² माइनस का 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू में 0, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। और ये सॉल्वेबल भी नहीं है कि हाँ सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा देख लें कि ज़्यादा हो रही है कम हो रही है। तो इसलिए ये मेरा जो पॉलिनोमियल है ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसका मतलब कि इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, है ना। अब ऐसे जरूरी नहीं कि 2 ही होंगे हर बार, ये होंगे एट मोस्ट 2। क्या होंगे, एट मोस्ट 2, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 0 2 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यानी ऐसे भी हो सकता है कि इसका सिर्फ एक ही रियल रूट हो, जैसे मैंने पहले बताया था, है ना, कि अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो भी वो रियल रूट नहीं कहलाता। तो एक रूट ऐसा आ जाए और एक रूट इसका रियल आ जाए तो इसका एक ही रूट कहलाएगा, वो काउंट नहीं होगा। मान लीजिए इसका एक भी रियल रूट ही नहीं आया तो इसके 0 रूट हो जाएंगे, है ना, नहीं 0, इसके 0 हो जाएंगे। तो ये है। तो आई होप आपके पास समझ में आ गई होगी। और ये था 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल का। अब देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग देख लेते हैं कि जो मैंने एग्जांपल लिया था x² माइनस 7x प्लस में 10 का इज इक्वल टू 0, इसके तो 2 जीरो आएंगे, वो कैसे आएंगे, इसका निकालने का तरीका क्या है। तो तरीका देखो ऐसा है कि इसकी हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, है ना। इसके क्या आएंगे, 4 टर्म्स आएंगे, फैक्टराइजेशन करके हम निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। बहुत सिंपल है, ये तो करा हुआ है यार, 10th में भी किया हुआ है, अच्छा 10th में नहीं 8th में भी किया हुआ है फैक्टराइजेशन, तो ये सब तो करके आए हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये तो। यहाँ पे इसका एक तरीका है हिडन ट्रायल। अब हिडन ट्रायल में कितनी वैल्यू रख लोगे, तो मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग ज़्यादा आसान है। और देखो कैसे करते हैं, आपको पता है कि क्या होती है एक जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। वो होती है स्क्वायर ए स्क्वायर कह रहा हूँ सॉरी ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू में 0, ठीक है। एक जनरल फॉर्म होती है ऑफ अ पॉलिनोमियल, कौन सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, है ना। तो a जो है वो कोफिशिएंट है हमारा x² का, b जो है हमारा कोफिशिएंट है x का, और c मेरे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 10 है कांस्टेंट वैल्यू, ऐसे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हमारी c है, ठीक है। चिंता करने की बात नहीं है, बढ़िया। तो ये बात हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। अब
हमें करना क्या होता है, पहले हमें ए इंटू सी करना होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है उसको इंटू कर दो सी के साथ, यानी जो भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो ठीक है, तो पहले मैं देख लेता हूँ मेरे ए बी सी है क्या। इस इक्वेशन को आप इसके साथ कंपेयर करोगे अगर, तो मैं अगर 1 लिख दूँ तो कुछ जाएगा, नहीं जाएगा ना, वो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है। यानी अगर मैं इसको 1 से इंटू कर दूँ, यानी 1 x² लिख दूँ तो तब भी तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा ना। तो इस हिसाब से अगर मैं सब कंपेयर करना चाहूँ तो ए की वैल्यू देखो मेरी आ रही है 1, बी की वैल्यू मेरी आ रही है -7 और सी की वैल्यू मेरी आ रही है 10। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए समझने में। तो इसका मतलब कि ए की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 1, बी की वैल्यू है मेरे पास -7 और सी की वैल्यू है मेरे पास 10। ठीक है, अब मुझे करना है ए इंटू सी। ए इंटू सी करके कर दिया हमने 1 इंटू 10, ए मेरा है 1 और सी है मेरा 10, तो आ जाएगा मेरे पास 10। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, ये जो मेरे पास वैल्यू आई है इंटू करके इसका आप कर दो फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर निकाल लेते हैं इसके। 10 का निकालो कितना आएगा भैया, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 2 और 5, मतलब कि 2 आया है और 5 आए हैं। ठीक है, अब ये जो मेरे जितने भी फैक्टर आए हैं इसमें 2 ही आए हैं, हो सकता है 2 से ज़्यादा भी आ रहे हो किसी किसी में, है ना। ऐसे हर बार नहीं होता 2 ही आएंगे, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है ना कितना बड़ा नंबर है। तो 10 ही है तो देखते हुए जान लोगे 5 इंटू 2, फिर मैंने कर ही दिया। तो अब ये जो मेरे पास आए हैं फैक्टर जो आए हैं, अब मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे ये देखना है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि अगर मैं इसको इंटू करूँ, अगर मैं इसे इंटू करूँ तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ए इंटू सी के बराबर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ या माइनस करूँ, कैसे भी करूँ, तो मेरा आंसर आना चाहिए -7x। तो ये तो 2 ही हैं तो समझना ज़्यादा आसान है। ठीक है, यानी प्लस करने पे या माइनस करने पे ये जो दोनों मेरे फैक्टर आए हैं इसकी वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास -7 के बराबर, यानी बी के इक्वल। ठीक है, और ये जो मेरा मैं इसे इंटू करूँ अगर इन्हीं वैल्यूज़ को, तो मेरा आना चाहिए ए इंटू सी। जैसे कि मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली मैं कर रहा हूँ -5 और -2, यानी -5x और -2x। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इनको ऐड कर दिया। कैसे, दोनों के आगे माइनस ला के। ठीक है, अगर मैं इन्हें ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा -7x, जो कि मेरा आंसर दे रहा है -7 बी के इक्वल, बिल्कुल सही है। अगर मैं इनको इंटू करूँ, अगर -5 और -2 का अगर मैं इंटू करूँ तो मेरा आंसर आता है 10 के इक्वल। मेरा आंसर आता है 10 के इक्वल, जो कि मेरा ए इंटू सी के बराबर है। तो ये मुझे हमेशा वेरीफाई करना होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले। ठीक है, तो कुछ नहीं करना अब। तो बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे, है ना, इसे फैला देंगे। तो बेसिकली हमने ये किया, हमने -7x को ऐसे लिखा है कि इसका जो सम है ना, -7 लगाए दोनों के आगे, पर ये ऐड ही तो होंगे अल्टीमेटली। इनका जो सम है वो आएगा -7x, और जो इनका प्रोडक्ट है वो आएगा 10 के बराबर, दैट इज ए इंटू सी। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x² -5x -2x और +10 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब किसी के भी आप पेड़ बना लो, मैं इन दोनों के पेड़ बना रहा हूँ ना, इसका और इसका। ठीक है, आप चाहे तो इन दोनों का पेड़ भी बना सकते हैं, इसका 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 किसका बना दीजिए, पर ये ध्यान दीजिए कॉमन निकल आए, है ना। तो x² -5x का पेड़ बना दिया मैंने, और यहाँ माइनस का साइन मैंने लिया कॉमन। ध्यान दीजिएगा माइनस का साइन मैंने लिया कॉमन। तो जब माइनस का साइन कॉमन लूँगा तो देखिए यहाँ का जो ये जो है 2x प्लस में आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 10, है ना। तो -10, ये जब ये ओपन होगा तो ये प्लस माइनस का हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, इसका प्लस इसका माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस का 10 दे देगा। तो ध्यान दीजिएगा माइनस का साइन मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ना, ऐसे तो होता है, इज इक्वल टू में 0। हाँ, अब मेरे यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दो, x अंदर बचा x -5, देन इसमें से मेरा 2 कॉमन आ रहा है तो 2x -5। ध्यान दीजिएगा आपका ये वाला चीज़ और ये वाली चीज़ आपकी सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम आ रही है तो इसमें तो हमने सही किया, और ये सेम नहीं आ रही है इससे मतलब कि हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग गलत करी है।
या उसकी मल्टी टर्म स्प्लिटिंग हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा सेम हो रहा है तो सही है ऑब्वियसली। तो x माइनस का 5 और x माइनस का 2 हम लोग ऐसे लिख लेंगे इसको ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा 0 के इक्वल आ रहा है ना, यानी कि या तो ये चीज़ मेरी 0 है या तो ये चीज़ मेरी 0 है ना, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक 0 आएगा तभी तो 0 देगा। हो सकता है दोनों ही 0 आ जाएं, ठीक है, ऐसे भी सब दोनों ही 0 आ जाएं, लेकिन हम मान लें कि या तो x माइनस 5 आएगा हमारा 0 के इक्वल, और हमारा आ जाए x माइनस 2 बराबर 0 के इक्वल, है ना। ये इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा 0 है, यानी कोई एक मेरा 0 है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा 0 आ रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक मेरा 0 होगा, तब तो इंटू करके 0 देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर आ जाएगा मेरा 5 के इक्वल और x बराबर आ जाएगा मेरा 2 के इक्वल, है ना। इसको जब इधर लेके आओगे तो 2 बन जाएगा, इस 5 को जब इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 5। यानी कि मेरे जो दोनों जीरोस हैं वो आ गए मेरे 5 और 2। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल में ये जो पी एक्स इज इक्वल टू मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है, अगर मैं 5 और 2 रख दूँ इनमें तो मेरा इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ कि 0 से पॉलिनोमियल आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो एक वैल्यू मेरी आ रही है 5 और दूसरी वैल्यू मेरी आ रही है 2, है ना। पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। कंडीशन नहीं है ना 0 आना चाहिए, तो मैंने इज इक्वल टू 0 लगा दिया। और चलो इसे छोड़ दो, हम प्रूफ नहीं करते, हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमने कर दी थी पहले 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 7 इंटू 5 प्लस का 10 हो जाएगा 25 माइनस का 35 प्लस का 10 माइनस का 35 और प्लस का 10 क्या बन जाएगा मेरा, माइनस का 25। आंसर आ गया 0। देखो ऐसे एक्स की वैल्यू क्या रख दोगे, 2 रख दोगे इसमें, तब भी वैल्यू 0 आनी है इस पॉलिनोमियल की। तो 2 का स्क्वायर ना, एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस का 7 इंटू 2 और प्लस का 10, 2 2 सा 4, ये क्या हो जाएगा माइनस का 14 और प्लस का 10, ये प्लस का 10 और प्लस का 4 आ जाएगा 14, तो 14 माइनस 14 क्या हो जाएगा 0। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब कि इसके मैक्सिमम 2 ही जीरोस आ सकते हैं, तो 2 जीरोस मेरे आ गए हैं, थर्ड जीरो आ ही नहीं सकता इसका। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि भाई इसका एक ही जीरो निकलता, है ना, यानी मान लो ये निकल जाता, ये मेरा बन जाता है कुछ ऐसा कि भाई ये रियल रूट होता ही नहीं, तो इसका एक ही होता बस रियल रूट, है ना, यानी इसका एक ही जीरो कहलाता हमारा। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है दोनों सही आए हैं और रियल रूट आए हैं, तो इसके 2 जीरोस होंगे। हमने वेरीफाई कर लिया कि दोनों की वैल्यू इस पर रखने पे मेरी वैल्यू 0 ही आ रही है। चलिए अब हमारा जीरो पॉलिनोमियल खत्म होता है, हम देखते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। ठीक है, ज्योमेट्रिक, जियोमेट्रिक जी आता है, ज्योमेट्रिक क्या हो गया, स्पेलिंग ही गलत लिख दिया मैं, कोई बात नहीं। जियोमेट्रिक, ये तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि स्पेलिंग कभी कभार गलत लिख दो उस चीज़ की जैसे तुम्हें आती है वो स्पेलिंग। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या कहलाता है, देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, क्या है देखो, ये कहता है कि देखो आपने कोई ग्राफ तो देखा होगा ना, ऐसा कुछ कि एक एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये हमारे पास है, सॉरी ये वाई एक्सिस है हमारे पास, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है ना। मान लीजिए ये हमारे पास ऐसा कोई ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस है, ये एक्स है ये वाई है, और हमें कुछ ऐसा कर्व दे दिया गया, क्या कर्व दिया गया हमें, कुछ ऐसा, मान लीजिए हमें कुछ ऐसा कर्व दे दिया गया। ठीक है, आपको ऐसा कर्व आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इससे कितने जीरोस होंगे। बस ये आपको दिया जाएगा, पूछा जाएगा इस पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल है, ये जो है ना ये कर्व है, और ये पी एक्स का एक पॉलिनोमियल है ना, ये है पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल है इसका कर्व ये है, तो बताइए इस इसके जीरोस होंगे, आज ये पूछ लिया जाएगा। तो भाई ये तो बड़ा
मुश्किल नहीं है कि हमें तो भैया पोलिनोमियल की वैल्यू नहीं पता, हमें क्वेश्चन में बस ये पता गया कि ये पोलिनोमियल है पी एक्स, इसका कर्व है ये, कुछ इस तरीके से बन रहा है, बताइए इसके कितने जीरोस होंगे। देखिए जानने की ज़रूरत नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये जितनी बार जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, उसके इतने ही जीरोस हो जाएंगे। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। तो मुझे करना क्या है, मुझे स्टार्ट करना है यहाँ से, कर्व मेरा यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, पर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग पोजीशन ले लेंगे ये वाली, ठीक है। अब हमें चलना है, कहाँ चलना है, आगे आगे। तो देखना है कि ये हमारा कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो मैं आगे बढ़ा बड़ा बड़ा बड़ा, मुझे वही मिल गया ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे मुझे दिख रहा है कि ये जो कर्व है मेरा, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है। कट इंटरसेक्ट जानते हो ना, ऐसे काट रहे हैं ना, ये एक लाइन है और कोई लाइन ऐसे घुस के ऐसे इसको ऐसे चीर के निकल जाएगी, जिसमें कहते हैं इंटरसेक्ट करना, ठीक है ना, तो समझ गए होगे। तो ऐसे जो कर्व है, ये सिंपल यहाँ पे था और ये ऐसा आराम से गया और फिर इसने एक्सेस को ऐसे कट करके ऐसे निकल गया, जिसे हम कहते हैं इंटरसेक्ट करना। इसका मतलब कि पहली बार इसने यहाँ इंटरसेक्ट किया, ठीक है, हम आगे बढ़े, आगे बढ़े बड़े 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 बड़े, और फिर इसने क्या किया, एक्सेस को ऐसे घोप दिया और आगे बढ़ गया। यानी इसने पूरे कर्व में, इस पूरे कर्व ने एक्स एक्सेस को 2 बार किया है कट या इंटरसेक्ट किया है। तो इसका मतलब कि इसके कितने जीरो जाएंगे, इसको जाएंगे 2 जीरोस, कितने जाएंगे 2 जीरोस, ठीक है ना। हाँ, वाई एक्सिस पे हमें मतलब नहीं बनता, अगर वाई एक्सिस पे अगर कट कर जाता तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, कि हमें सिर्फ एक्स एक्सिस से देखना होता है। मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल। और सी बी एस ई यही पूछती है बस, जैसे कोई कर्व दे देगी, पूछिए कितने जीरोस होंगे, उससे ज़्यादा नहीं आता। अब की एनसीईआरटी बुक में भी देखना, ऐसे क्वेश्चन है और अलग क्वेश्चन नहीं है कोई भी। मान लीजिए मेरा ये कर्व आ जाता है ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे सी बी एस ई क्वेश्चन दिया था एक बार कुछ ऐसा ही इसी टाइप का, है ना, कर्व मुझे याद नहीं है पर हाँ ऐसे कुछ दिया था। पूछा था कितने जीरोस होंगे बताइए। देखिए हमने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, पहले बार इसने हमारे यहाँ पे किया इंटरसेक्ट, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक, अच्छा यहाँ पे किया है पहले, सॉरी यहाँ पे पहली बार, यहाँ पे दूसरी बार किया है यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि जब भी मेरा यहाँ से जाएगा तो यहाँ से मेरा वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसे मैं काउंट नहीं करूँगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही कट करने वाले पॉइंट को मानते हैं, वाई एक्सिस पे कट करने वाले पॉइंट को हम नहीं लेते, कि हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे एक बार कट करे, चाहे 10,000 बार कट करे, चाहे 1,00,000 बार कट करे, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। फिर आगे बढ़े बढ़े, यहाँ से तीसरी बार इंटरसेक्ट कर लिया देखो, है ना, और आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े आगे, तो ये मेरा चौथी बार यहाँ इंटरसेक्ट किया है और यहाँ के खत्म हो गया, ठीक है। तो कितनी बार इसने कट किया है, कितनी बार कट किया है, 1 2 3 और ये 4, 3 और ये 4, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 4 जीरो जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो 4 जीरोस, 4 जीरोस, है ना, ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ज़्यादा घुसोगे तो भाई फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूँ बस मैं इसके ऊपर, ये आपकी एक्सरसाइज में ये कंप्लीट करा रहा हूँ आपकी बुक में, आपको छुड़ानी पड़ेगा ये, है ना, एक्सरसाइज 2.1 है आपकी ये वाली, और कर्व बस मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं बुक नहीं है मेरे पास, पर हाँ आपको मैं छूने नहीं दूंगा मैं वो एक्सरसाइज बिल्कुल भी, यहीं यहीं की यहीं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं यार, है ना, यही तो है बस, पॉइंट देखने कहाँ कट रहा है जी बता देना, और क्या। बाकी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने कराया दिया था आप लोगों को जीरोस का भी पिछली बार, एक्स स्क्वायर वाला, मैं वेरीफाई करके भी दिखा दिया, उससे जीरोस भी फाइंड आउट करना सिखा दिए, है ना। इसका एक और लेते हैं एग्जांपल, फिर हम लोग चलेंगे। ये कौन सा था वो कर्व, ये वाला था, ये वाला कर्व ले लो, ठीक है, कोई सा भी ये वाला कर्व ले लो। तो बताना कितनी बार इसने किया है इंटरसेक्ट या कर्व, या मतलब कर्व ने कितनी बार एक्स एक्सेस को काटा है ना, ये वाई एक्सेस होगी, एक्स एक्सेस होगी, बताइए। ये वाई हो गई है और ये एक्स हो गई है, एक्सेस है ना, ये वाई एक्स, बताइए कितने इसके जीरोस होंगे, कितने इसके जीरोस होंगे, हाउ मैनी जीरोस। ये देखिए
यहाँ पे पहले जब इसने स्टार्ट किया तो ये इसको पहले वैसे यहाँ का इंटरसेक्ट किया, कट किया, तो हाँ पहला ज़ीरो। फिर आगे बढ़े बढ़े फिर से यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो दूसरा ज़ीरो। फिर आगे बढ़े, वैक्स से हमें छूना ही नहीं है, अभी देखना ही नहीं है, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। फिर आगे जाके ये इसको हो जाएगा तीसरा, आगे बढ़ेंगे ये इसको हो जाएगा चौथा, और फिर आगे बढ़ेंगे ये हो जाएगा इसका पाँचवा। कितने जीरो जाएंगे इसके? 5 जीरो। अच्छा, लास्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, है ना, एक लास्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। चलो ये बता देता हूँ मैं आप लोगों को, है ना, ये बताना वैसे जरूरी भी है थोड़ा सा। ये बताइए, ये x और ये y वैसे आखिरी है, ये बताइए कितने जीरोस होंगे इसके, ये बता दीजिए बस। देखिए इसका जो कर्व है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ के इसने क्या किया, इसने यहाँ पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया। पर किसे किया? वैक्स को किया है, और वैक्स को हम मानते नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बढ़े ये ऐसे घुमा, यहाँ किसने फिर से इंटरसेक्ट कर लिया। पर किसे किया? वैक्स को किया है, जो कि हम मानते नहीं, हम काउंट नहीं करते, हम सिर्फ एक्सेस को मानते हैं। और यहाँ पे आके खत्म हो गया। अरे ये क्या हुआ? तो कितने जीरोस होंगे इसके? कितने जीरोस होंगे इसके? इसने मेरी एक्स एक्सेस को एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं किया है। ऐसा मतलब कि इसके कितने जीरोस होंगे? ज़ीरो होंगे। तो कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, बस इतना आपको ध्यान देना था, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और बताइए कैसे लगी वीडियो। तो अगले जो वीडियो आएगी हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे कोई टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या कोफिशिएंट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बस आपको ये ध्यान देना था कि क्या करें, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है ना, कितनी बार एक्सेस को नीचे करें उतने बार हमारा क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएंगे। और दूसरा हमारा कि हमने देखा जीरोस क्या होते हैं, तो वो वैल्यू एक्स के जैसे रखने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, उसमें कहते हैं जीरो फॉर पॉलिनोमियल, है ना। ये बेसिक डेफिनेशन थी। हमने देखा कि कैसे लीनियर के लिए भी हमने देखा कि एक एग्जाम्पल दिया था 4x-2 इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वजह से क्या रहेगा कि जीरो आ जाए इसकी वैल्यू, जो उसके वैल्यू आई थी हाफ, है ना, हाफ आई थी ना। दूसरा हमने दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बस एक और फॉर्मूला होता है उसका निकालने का, वो हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो एक ही लेक्चर बचा है इस पे, जो कि लेक्चर नंबर 3 जो आएगा, उस पर हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और जब तक के लिए चलिए आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक अलग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ, है ना। तो आई होप एंजॉय किया आप लोगों ने। मिलता है अगली वीडियो में अलग एक नए जोश के साथ। जब तक टेक केयर, आपको नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।